नमस्कार। आप देख रहे हैं 90s समाचार। सबसे पहले इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की प्रमुख विकास योजनाओं की समीक्षा की। राज्यों के साथ समन्वय पर जोर। सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग से प्रक्रिया स्पष्ट करने को कहा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों में असमय बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को नुकसान। बेंगलुरु में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर असर, कर्मचारियों और सरकार के बीच बातचीत जारी। दिसंबर महीने में खुदरा महंगाई दर में मामूली गिरावट, खाद्य वस्तुओं की कीमतों से कुछ राहत। गाजा को लेकर युद्ध विराम और आगे की व्यवस्था पर बातचीत जारी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नजर। यूक्रेन युद्ध के कारण ऊर्जा संकट गहराया। सर्दी के बीच हालात चुनौतीपूर्ण। खेल जगत में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारियां जारी। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें केंद्र सरकार की चल रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में सड़क, रेल, बिजली, जल आपूर्ति और शहरी विकास से जुड़े कामों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि परियोजनाओं में देरी को कम किया जाए और जमीनी स्तर पर काम की नियमित निगरानी की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल से विकास की रफ्तार तेज हो सकती है। खास तौर पर रोजगार सृजन और निवेश से जुड़े मामलों पर ध्यान देने को कहा गया। सरकार का कहना है कि आने वाले महीनों में कई बड़ी परियोजनाएं पूरी होने की स्थिति में हैं, जिससे आम लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने आगामी संसद के बजट सत्र की तैयारियों को लेकर प्रक्रिया तेज कर दी है। संसद सचिवालय, संबंधित मंत्रालयों और सुरक्षा एजेंसियों के बीच लगातार समन्वय बैठकों का दौर चल रहा है। सूत्रों के अनुसार बजट सत्र के दौरान केंद्रीय बजट के साथ-साथ आर्थिक नीतियों, महंगाई, रोजगार, किसानों से जुड़े मुद्दों और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर चर्चा होने की संभावना है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए कार्यसूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सरकार की ओर से यह भी संकेत दिया गया है कि सत्र के दौरान कुछ महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जा सकते हैं, जिनका संबंध आर्थिक सुधारों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं से हो सकता है। सत्र के सुचारू संचालन के लिए संसद परिसर में सुरक्षा व्यवस्था, तकनीकी सुविधाओं और प्रवेश प्रणाली की भी समीक्षा की जा रही है। बजट सत्र को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि इसी के माध्यम से सरकार अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपनी प्राथमिकताएं और दिशा स्पष्ट करती है। फिलहाल बजट सत्र की तारीखों की औपचारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े मामलों पर सुनवाई हुई। अदालत ने चुनाव आयोग से यह साफ करने को कहा कि मतदाताओं के नाम हटाने या संशोधित करने की प्रक्रिया किस तरह अपनाई जा रही है और इसमें पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित की जा रही है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि जिन मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं, उन्हें अपनी बात रखने और आपत्ति दर्ज कराने का पूरा मौका मिल रहा है या नहीं। अदालत ने कहा कि मतदाता सूची लोकतंत्र की नींव है और इसमें किसी भी तरह की गलती लोगों के मतदान अधिकार को प्रभावित कर सकती है। चुनाव आयोग से इस मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा गया है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कुछ अन्य इलाकों में असमय बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को नुकसान हुआ है। कई जिलों से गेहूं, चना और सब्जियों की फसलों को नुकसान की खबरें आई हैं। खेतों में खड़ी फसल गिरने और दानों को नुकसान पहुंचने की जानकारी दी गई है। राज्य सरकारों ने कृषि विभाग को प्रभावित इलाकों में सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि नुकसान का सही आकलन किया जा सके। किसानों का कहना है कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर राहत और मुआवजे की प्रक्रिया जल्द शुरू की जानी चाहिए। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु और आसपास के इलाकों में आज सार्वजनिक परिवहन सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित रहीं।
परिवहन कर्मचारियों की मांगों को लेकर चल रही बातचीत के चलते कई रूटों पर बसों की संख्या कम रही। इससे रोजमर्रा के यात्रियों और दफ्तर जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा। राज्य सरकार ने कहा है कि कर्मचारियों की मांगों पर बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल स्थिति पर नजर रखी जा रही है और सेवाओं को सामान्य करने के प्रयास जारी हैं। अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबर। दिसंबर महीने में खुदरा महंगाई दर में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सब्जियों और कुछ खाद्य वस्तुओं की कीमतों में कमी इसका मुख्य कारण रही। हालांकि ईंधन, गैस और कुछ सेवाओं की कीमतें लगभग स्थिर बनी हुई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि महंगाई में स्थायी राहत के लिए लगातार निगरानी जरूरी है। सरकार और रिजर्व बैंक इन आंकड़ों के आधार पर आगे की नीति पर नजर बनाए हुए हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय खबर। गाजा को लेकर युद्ध विराम और आगे की व्यवस्था पर बातचीत जारी है। क्षेत्र में हालात अब भी संवेदनशील बने हुए हैं। मध्यस्थ देशों के प्रयासों से मानवीय सहायता, नागरिक प्रशासन और पुनर्निर्माण जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। हालांकि अब तक किसी स्थायी समझौते की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हालात पर नजर रखे हुए है। यूक्रेन में जारी युद्ध के कारण कई इलाकों में बिजली और ऊर्जा ढांचे को नुकसान पहुंचा है। सर्दी के मौसम में इससे आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि हीटिंग और बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। स्थानीय प्रशासन राहत और मरम्मत के काम में जुटा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष को खत्म करने के प्रयास जारी हैं। खेल समाचार। फुटबॉल में यूरोप और दक्षिण अमेरिका में घरेलू लीग मुकाबले अपने अहम चरण में पहुंच रहे हैं। इंग्लैंड, स्पेन, जर्मनी और इटली की प्रमुख लीगों में शीर्ष स्थान के लिए मुकाबला कड़ा बना हुआ है। कई क्लब खिताबी दौड़ में बने रहने के लिए लगातार जीत दर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। टेनिस की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के दौरान विश्व के शीर्ष खिलाड़ी कोर्ट पर उतर रहे हैं। पुरुष और महिला वर्ग में शुरुआती और दूसरे दौर के मुकाबले खेले जा रहे हैं। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होने के कारण खिलाड़ियों की फिटनेस, मानसिक मजबूती और लंबे मैचों में धैर्य की परीक्षा हो रही है। बास्केटबॉल में NBA लीग में नियमित सत्र जारी है। टीमें प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए लगातार मुकाबले खेल रही हैं। स्टार खिलाड़ियों के प्रदर्शन के साथ साथ चोट और टीम संयोजन भी चर्चा का विषय बना हुआ है। मौसम समाचार। उत्तर भारत के कई हिस्सों में ठंड और घने कोहरे का असर बना हुआ है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब के कुछ इलाकों में सुबह के समय दृश्यता कम रहने से सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने, वाहन धीरे चलाने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। इसी के साथ आज के समाचार बुलेटिन का समापन करते हैं। आप देखते रहिए 90s समाचार। हम फिर हाजिर होंगे कल रात 9 बजे। नमस्कार।